हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी संचयी आलेख पत्र की क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संचयी आलेख पत्र क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड। सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है। संचयी अभिलेख पत्र कक्षा शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात जो क्लास टीचर होते हैं वही ये रिकॉर्ड तैयार करते हैं। क्लास टीचर अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग अभिलेख तैयार करते हैं, उनका अलग अलग अभिलेख लिखते हैं जिसमें वे विद्यार्थी से संबंधित सारी सूचनाएं, जैसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, उनका परिचयात्मक सूचना, नाम, माता पिता का नाम और कहाँ वो रहते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और पूरे सत्र में छात्र की उपस्थिति क्या है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, जितने भी टेस्ट होते हैं या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें उसकी शैक्षिक उपलब्धि, छात्र के व्यक्तित्व के गुण लिखते हैं, उनकी रुचियों को लिखते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब से बच्चा एडमिशन लेता है और पूरा सेशन समाप्त होने तक उस कक्षा स्तर की सभी सूचनाएं इसमें सम्मिलित होती है। ये आलेख जो होता है ये छात्र का स्थायी आलेख होता है और छात्र के भविष्य के विश्लेषण में भी सहायक होता है। ये आलेख गुप्त रखे जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इनकी विषय वस्तु छात्र संबंधित समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये गुप्त रखे जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका टीचर उपयोग करते हैं। कभी कभी किसी स्कूल में हर एक सत्र के लिए अलग अलग रिकॉर्ड कार्ड बनाए जाते हैं और किसी किसी स्कूल में 1 to 5 क्लास तक या 1 to 8 क्लास तक एक ही रिकॉर्ड कार्ड, जिसे हम रिपोर्ट कार्ड भी आजकल कहते हैं, वो एक ही बनता है जिसमें छात्र की प्रारंभ से लेकर जब से उसने स्कूल में एडमिशन लिया और जब तक वो पढ़ता है तब तक के सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो जो पहली परिभाषा है वो है मूरे थॉमस की। इन्होंने कहा है कि संचयी आलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचना है। जैसे वर्तमान में कई सारे निजी विद्यालयों में 1 to 5 क्लास तक के एक ही रिकॉर्ड कार्ड्स होते हैं, जिससे कोई भी शिक्षक, जैसे जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो उस कार्ड को देख के बच्चे की उपलब्धि और बच्चे के विषय में अच्छे से समझ पाता है। दूसरी जो परिभाषा है वह है एलन की। इन्होंने कहा है कि संचयी आलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। सामान्यतः यह सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक ही स्थान पर रख दी जाती हैं। तो ये जो बालक के संबंध में सूचनाएं हैं, अगर अलग अलग सत्र में लिखी जा रही तो भी वे सूचनाएं एक जगह पर एकत्रित होती हैं। एक बालक से संबंधित सूचनाएं एक जगह रखी जाती हैं और फिर जितने ही बालक हैं उनके लिए भी जो अभिलेख तैयार किया जा रहा है तो सभी बच्चों का जो अभिलेख है एक जगह रहेगा। एक क्लास के बच्चों का जो अभिलेख है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो एक जगह रहता है। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्यों तैयार किए जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से समझने में शिक्षक की सहायता करना। तो ये जो रिकॉर्ड है ये शिक्षक की सहायता करता है कि वह सभी बालक को व्यक्तिगत रूप से समझ सके, उसकी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि को, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शारीरिक समस्याएं, रुचि को समझ सके, जिसके आधार पर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। नंबर 2 है छात्रों की आवश्यकता एवं गुणों को समझना। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं तो इसके द्वारा शिक्षक इसे अच्छे से समझ पाते हैं। 3rd है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना।
तो विभिन्न छात्र जो होते हैं उनकी रुचियां अलग अलग विषयों में होती है और वे अलग अलग व्यवसाय में जाना पसंद करते हैं। तो यदि शिक्षक को छात्र की विषयों की रुचियों और उनके व्यावसायिक रुचियों के विषय में पता होगा तो उनके लिए निर्देशन देना इस रिकॉर्ड के आधार पर आसान हो जाता है। फिर फोर्थ है विद्यार्थियों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर उसमें सुधार हेतु प्रयास करना। तो कभी कभी कक्षा में कुछ समस्यात्मक बालक भी होते हैं या फिर कुछ एवरेज बालक हैं, नॉर्मल बालक भी हैं, उन्हें भी कई तरह की समस्याएं होती है, वे कई तरह की समस्याओं का अनुभव करते हैं जिससे उनकी उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है उसका। तो शिक्षक छात्र के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को भी इस रिकॉर्ड के द्वारा जानकर उसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र के विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना। तो इस रिकॉर्ड में छात्र प्रत्येक कक्षा में उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या रही है, किस विषय में कमजोर है, कौन सा विषय में वो अच्छा करता है, इन सब के विषय में शिक्षक इस रिकॉर्ड को देखकर अच्छे से समझ पाता है जिससे उसके विकास के क्रम का ज्ञान शिक्षक को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नंबर 6 छात्रों की विशेषताओं के अनुसार विद्यालय की अन्य गतिविधियों संबंधी कार्यक्रम बनाने में शिक्षक की सहायता करना। तो जैसे एक क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो कोई बोलने में तेज होता है, कोई लिखने में तेज होता है, कोई खेलना पसंद करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा नाटक करता है, अभिनय अच्छा कर लेता है। तो जब भी विद्यालय में कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कोई किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो इन रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षक जो है वो छात्र के गुणों को उनकी जो विशेषताएं हैं उनको समझकर विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भूमिकाएं उन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 संचयी आलेख पत्र द्वारा वह सूचनाएं प्राप्त करना जो परीक्षाओं द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जैसे जो एग्जाम्स होते हैं तो उसमें छात्रों के विषय संबंधी जो ज्ञान है उसके विषय में ही पता चलता है, किंतु जो संचयी आलेख पत्र हैं ये बालक के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों के बारे में शिक्षक को ज्ञान देते हैं। नंबर 8 है विद्यालय की प्रगति का ज्ञान एवं शिक्षक द्वारा अपनाई गई गतिविधियों की सफलता का ज्ञान। तो ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है इससे बालक की उपलब्धि का पता चलता है जिससे वहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसी है ये भी हम जान सकते हैं, शिक्षक भी जान सकते हैं। और साथ साथ शिक्षक पढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वे भी सफल रहे हैं कितने हद तक और कितने हद तक असफल रहे हैं इसका भी पता चल पाता है। नंबर 9 है इन अभिलेखों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को उनकी प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देना। तो विद्यालय में जब एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं तो पीटीएम आयोजित किया जाता है जिसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर स्टूडेंट की उपलब्धि, उसके व्यवहार, उसके गुणों, उसके अवगुणों के विषय में बात करते हैं। तो यदि शिक्षक ये अभिलेख तैयार करते हैं तो फिर उन्हें बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्रगति के संबंध में ज्ञान देना बहुत ही आसान हो जाता है, उसकी प्रगति के संबंध में वो बात कर पाते हैं और उसकी प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। क्योंकि बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है ये अभिभावक को नहीं पता हो पाता और इन अभिलेखों के द्वारा ही जब वो शिक्षक से मिलते हैं तो बच्चे के विषय में वो जान पाते हैं। और अंत में छात्रों को उनकी प्रगति से अवगत कराना। इन रिकॉर्ड्स को देखकर छात्र भी अपनी प्रगति के विषय में जान पाते हैं कि उन्हें किस विषय में कितना मार्क्स मिला, उनके व्यवहार, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसमें उन्हें क्या रैंक दिया गया है, क्या मार्क्स दिया है, इसे जानते हैं और वो अपना सुधार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संचयी आलेख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्र लेखा, पैकेट या परत और संकलित परत। जो एक पत्र लेखा है इसमें एक ही पत्र होता है तथा इसके दोनों ओर लिखा जाता है और इसमें अतिरिक्त सूचना के लिए अतिरिक्त परत का प्रबंध किया जा सकता है। फिर जो दूसरा है पैकेट या परत, इसमें अनेक प्रकार के पैकेट होते हैं। इसमें अनेक पत्र रखे जा सकते हैं और इन पैकेटों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती है। विषयों का वर्गीकरण करने के उद्देश्य से रंगीन पत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अलग अलग कलर के जो पत्र हैं उस पर अलग अलग विशेषताओं, गुणों को लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि यदि छात्र के विषय में जिस तरह की सूचनाएं निकालनी हो तो उस कलर के पत्र को निकालकर छांटकर उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
थर्ड है संकलित परत। ये पत्र बहुत बड़े आकार के होते हैं। इनके दोनों और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखने के लिए अलग अलग स्थान दिया होता है और परत में अतिरिक्त सूचनाएं लिखने का भी प्रबंध होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार हैं संचयी आलेख पत्र के। अब हम देखते हैं संचयी पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो संचयी आलेख पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जाती हैं यह विद्यालय विशेष के वातावरण पर भी निर्भर करती हैं, साथ साथ कक्षा स्तर एवं आलेख पत्र के उद्देश्य पर भी निर्भर करती हैं कि किस उद्देश्य से इस आलेख पत्र का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए विद्यालय के विभिन्न स्तरों के अनुकूल ही इन पत्रों की विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। आलेख पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत, तो उसमें बालक की व्यक्तिगत सूचनाएं होंगी। पारिवारिक, तो उसमें परिवार का डिटेल्स होगा। फिर विद्यालय के विषय में उसके क्या सोच विचार हैं और विद्यालय के विषय में उसमें लिखा होगा। फिर नंबर 4 है स्वास्थ्य, उसमें बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में लिखना है। फिर 5 है अन्य गतिविधियां, तो बालक की विद्यालय में अन्य जो गतिविधियों के संबंध में उसका प्रदर्शन है उसे लिखना है। व्यक्तिगत जो है यहाँ छात्र का नाम, जन्म तिथि, छात्र का जन्म स्थान, छात्र का स्थायी पता, उसका लिंग, जाति आदि लिखा जाता है। फिर परिवार के लिए जो कॉलम दिया है यहाँ पर उसके माता पिता या अभिभावक का नाम, उसके पिता का व्यवसाय, घर की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या है, कितने भाई बहन हैं, भाई बहनों की संख्या, पिता की मंथली इनकम कितनी है वो लिखना है, माता पिता के वैवाहिक संबंध आदि कैसे हैं इसके विवरण लिखे जाते हैं। फिर 3 है विद्यालय। इसके अंतर्गत छात्र की विभिन्न शैक्षिक विषयों में उपलब्धि, उनके प्राप्तांक, उनकी योग्यता, कक्षा में छात्र का स्थान, उसकी विफलताएं, सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि, खेल कूद आदि अनेक विशेषताओं एवं कौशलों का मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट, विद्यालय के प्रति छात्र का दृष्टिकोण, विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़े इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है नंबर 4 स्वास्थ्य। इस बिंदु के अंतर्गत छात्र के स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण विवरण को लिखा जाता है, जैसे छात्र की लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है, उसमें कौन कौन से शारीरिक दोष हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, और वो अपने इमोशंस पर कितना बैलेंस रख पाता है, उसके रोगों का वर्णन, या फिर बच्चे को यदि वंश परंपरा से कोई रोग प्राप्त हुआ है तो उस रोग का वर्णन, और समय समय पर डॉक्टर द्वारा उसका इलाज कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, इन सब को लिखा जाता है। और 5 है अन्य गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत छात्र की रुचि, अभिवृत्ति, उसके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, गुण, उसकी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाएं, परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सलाह। अब हम देखते हैं कि संचयी आलेख पत्र का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। नंबर 1 है इनके माध्यम से छात्र के अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है तथा विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच घनिष्ठ संबंध भी स्थापित होते हैं। तो जब पीटीएम में पेरेंट्स जाते हैं तो बच्चे की प्रगति की जानकारी तो प्राप्त करते ही है, साथ साथ शिक्षक छात्र के अभिभावक को जानते हैं, समझते हैं, और अभिभावक भी बच्चे के शिक्षकों को या विद्यालय के शिक्षकों को समझते हैं। इससे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है और दोनों मिलकर बच्चे की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। नंबर 2 है इन आलेखों में विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध रहती है, जिससे कि बालकों को समस्यात्मक एवं अपराधी बनने से रोका जा सकता है। जैसे यदि कोई बालक है वह समस्यात्मक है या आपराधिक प्रवृत्ति का है तो इन रिकॉर्ड के माध्यम से उसके विषय में पता चलता है। तो शिक्षकों द्वारा या फिर विद्यालय प्रबंधन द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि उसकी इस प्रवृत्ति में सुधार लाया जाए तथा समस्यात्मक और अपराधी बनने से उनको रोका जाए। 3 है इन अभिलेखों द्वारा छात्र के असाधारण व्यवहार एवं सामाजिक क्रियाओं को रोकने तथा अनुशासन स्थापित करके उनके समायोजन को उचित बनाने में सहायता मिलती है। मतलब इन अभिलेख से यदि पता चलता है कि छात्र का कुछ व्यवहार असाधारण है या फिर वो असामाजिक क्रियाएं करता है या फिर वो अनुशासित नहीं रहता है या फिर विद्यालय के वातावरण में समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4,
इन आलेखों की सहायता से छात्र के बारे में पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे कि जब बच्चे का क्लास चेंज होता है, अर्थात जब वो 1 क्लास में मान लीजिए और 2 में जाता है, तो 2 क्लास का जो उसका क्लास टीचर है वो इन अभिलेख को देखकर बच्चे के विषय में संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। 5th है, इन आलेख पत्रों के आधार पर ही छात्र के प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं। जो उसे सर्टिफिकेट स्कूल से दिया जाता है, इसके आधार पर ही दिया जाता है। नंबर 6 है, आलेख पत्र के द्वारा छात्र को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता होती है, तो उनके पूर्व के अभिलेख को देखकर शिक्षक उन्हें यह सुझाव दे सकते हैं कि उन्हें कौन से विषय लेने चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार वो किस विषय को लेंगे तो किस व्यवसाय के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है नंबर 7, यह आलेख न केवल शिक्षक के लिए बल्कि विद्यालय प्रशासन के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध कराते हैं। जैसे ये जो रिपोर्ट्स बनते हैं, तो ये रिपोर्ट्स जो नेक्स्ट क्लास में बच्चा जाता है वो शिक्षकों को हर साल उपलब्ध होता जाता है और इन रिपोर्टों के आधार पर विद्यालय प्रबंधन प्रशासन भी यह जान पाता है कि कौन बच्चा कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, अवगुण हैं, समस्याएं हैं। नंबर 8 है, इन आलेख पत्रों द्वारा छात्र को स्वयं अपनी क्षमताओं एवं कमियों का पता चलता है। छात्र जब इस रिकॉर्ड को देखते हैं तो वे भी अपने विषय में जान पाते हैं कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या कमियां हैं, वो किसमें सुधार कर सकते हैं। और अंत में आलेख पत्र छात्रों के लिए योजनाएं बनाने में शिक्षक की सहायता करते हैं। अर्थात इनके आधार पर ही शिक्षक छात्रों से संबंधित शिक्षण विधियों का चुनाव करने में, को करिकुलर एक्टिविटीज का चुनाव करने में या फिर और भी शैक्षणिक गतिविधियों हेतु अपनी योजना बना सकते हैं। तो इनकी उपयोगिता को देखकर, इनके महत्व को देखकर थॉर्नडाइक एवं टेगेन ने कहा है कि आलेख पत्र में जो कुछ लिखा जाता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। अर्थात इन अभिलेख पत्रों में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वे स्वयं छात्रों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और छात्रों के अभिभावक के लिए भी और विद्यालय प्रबंधन के लिए भी, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ये अभिलेख पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके आधार पर ही उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।